महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। पेट्रोल की कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। इतलाक रात 12 बजे से होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार से तीर का निशान छिन गया। 3 कौमी और 4 पंजाब असेंबली के उम्मीदवार आजाद करार दे दिए गए। पीपल्स पार्टी के इंचार्ज इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। कहा NA58 चकवाल से जुल्फकार अली को तीर का निशान अलॉट नहीं किया गया। NA59 से हसन सरदार तीर के निशान से महरूम। NA122 से लाहौर से चौधरी आतिफ रफीक को तीर का निशान नहीं मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आरोज ने नून लीग के दबाव पर हमारे कई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा। नून लीग अकेले खेलना चाहती है। साजिशों का नाकाम बनाएंगे और विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। अब मुकाबला तीर और शेर का है। हमें इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। तुम्हारे अंपायर और सहूलतकार पकड़े गए। नवाज शरीफ के अंपायर मेरे सामने खड़े हैं। ये अंपायर नवाज शरीफ को चौथी बार भी लेकर आएंगे। नवाज शरीफ अंपायर्स के साथ वापस आ रहे हैं। लीगी कायद पर जुल्म करने वाले अंजाम तक पहुंच रहे हैं। कुदरत ने सो मोटो लिया है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। मरीम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब। कहा, एक दहशतगर्द जमात को सियासी निशान नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। अब फैसले अवाम या लॉ करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कारकुनों को परम रहने की हिदायत। कहा, बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। अवाम के हुकूक सल्ब हुए। क्या किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है? PTI मुताल्लिका इंतखाबी निशान की 7 फहरिस्त जारी करेगी। लीगी कायद नवाज शरीफ के मौशी माहिरीन के साथ बैठक। मौशी मसाइल के हल और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस को हतमी शक्ल दे दी। तवानाई के बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नकात भी तय किए गए। नून लीग पंजाब की नायब सदर सुमेरा मलिक पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी। ओहदा भी छोड़ दिया। इस्तीफा सदर नून लीग पंजाब राना सना को भिजवा दिया। सुमेरा मलिक ने पार्टी से मखसूस नशिस्त का मुतालबा किया था। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। सेनेट सेक्रेटरीट को मरासला भेज दिया। लिखा, सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। सेनेटर दिलावर खान का इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात के अल्तवा के लिए इकदाम न उठाने पर तशवीश का इजहार। ऐवान के निगहबान के तौर पर करारदाद पर अमल दरामद का जायजा लेने की इस्तदा। लिखा, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया, जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। PTI से बल्ला छीन कर 230 से ज़ायद नशिस्तें छीन ली गईं। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन को बददयानत करार दे दिया। कहा, MPO लगाकर हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। जलसे जुलूस करने नहीं दिए गए। जो कोशिश करता है उसके घर पर छापा मारा जाता है। RO ऑफिस तक हमारी रसाई मुश्किल बनाई गई। हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है? PTI नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ। टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद PTI नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया।
पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने से जमहूरियत पामाल हुई। पीपी और नून लीग जमहूरियत दुश्मन पार्टियां हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जिस बुनियाद पर बल्ला मनसूख किया गया, इसी बुनियाद पर शेर और तीर भी वापस लिए जाएं। हाफिज नईमुर्रहमान का मुतालबा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस बानी चेयरमैन और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस पर समात अडियाला जेल में नहीं होगी। जराये के मुताबिक समात इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में आज की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गैर शरई निकाह केस की समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई पर ट्रायल रोकने की सजा पर फैसला महफूज। अदालत ने खबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। समात 17 जनवरी तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी पेश न हुई। बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने कार्रवाई आज तक मौखर कर दी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आज जवाब तलब कर लिया। शेख रशीद के NH-56 से कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी, जवाब तलब। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमलों का इल्जाम। पुलिस ने 9 मई मुकदमात में शेख रशीद की गिरफ्तारी मांग ली। शेख रशीद की जमानत खारिज करने की सजा। शेख रशीद के वकला की मुखालफत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी महफूज फैसला आज सुनाएगी। शेख रशीद कहते हैं, हम जेल से घबराने वाले नहीं। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई उम्मीदवार शहरियार आफरीदी का इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। रिटर्निंग अफसर से बार बार राब्ता किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में डकैती मज़ामत पर फायरिंग। 17 साल मुजम्मिल मैट्रिक का तालिब इल्म था। अहले इलाका का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। इत्तेहाद टाउन में लड़ाई के दौरान सगे भाइयों के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम गिरफ्तार। वाक़े के खिलाफ वर्षा का शदीद एहतजाज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल। सफरी दस्तावेजात पर अमल दरामद के मामले पर नई मुश्किल। तुरखम सरहदी गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 3 रोज से बंद। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। LCs न खुलने पर फार्मा कंपनीज को खाम माल की कमी का सामना। अद्वियात की किल्लत का असर सरकारी अस्पतालों पर भी पड़ने लगा। मरीज परेशान, कहते हैं हर गुजरते दिन सूरत हाल बहरान की जानिब बढ़ रही है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी। पंजाब सिंध के सरहदी और मैदानी इलाकों में धुंध। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कई परवाजें मनसूख। मुसाफिर परेशान।